आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 138, इसमें अपहरण को डिफाइन किया गया है, अंग्रेजी में कहेंगे एबडक्शन। तो मैंने आपको मोटी मोटा अंतर बता ही दिया कि अगर माइनर होगा तो उसको कहेंगे किडनैपिंग और मेजर होगा तो कहेंगे एबडक्शन, अपहरण। तो जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, यानी कि मजबूर करता है, तमंचा लगाकर ले जाता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, उकसाता है। जैसे प्रवंचनापूर्ण कारण बताया, कोई व्यक्ति आता है किसी महिला के घर पे, बताता है आपके पति का ये नाम है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, फलाने हॉस्पिटल में है, आप तुरंत मेरे साथ चलो। तो ये क्या हो गई? प्रवंचना, धोखा देके और उसको उत्प्रेरित करके। कोई भी महिला घबरा जाएगी कि उसका पति का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है, तो उसके साथ चली जाती है। इस तरह करके वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है। अगली धारा आती है 139। समझिए, इसमें भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए किसी बच्चे का व्यापहरण करना या उसको विकलांगीकरण करना, यानी कि उसको विकलांग बना देना, मेमिंग करना। तो जो कोई किसी बच्चे को इसलिए किडनैप करेगा कि बच्चा विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए बच्चे की अवरक्षा इसलिए प्राप्त करेगा, अपनी कस्टडी में लेगा कि ऐसे बच्चे से भीख मंगवाने के प्रयोजन से उसे अपॉइंट किया जाए या उसे यूज किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसे कठिन कारावास, जो कम से कम 10 साल का होगा और आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसकी सबसेक्शन 2 कहती है, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए विकलांगीकरण के मामले में अगर किसी बच्चे को अपहरण करके, किडनैप करके उसे भीख मांगने के लिए विकलांग बना दिया जाता है, तो कारावास जो कम से कम 20 साल का होगा, जो आजीवन कारावास तक होगा। इस आजीवन कारावास का मतलब होगा शेष प्राकृतिक जीवन काल तक, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहती है, जहां की कोई व्यक्ति बच्चे का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, लीगल गार्जियन नहीं है, उस बालक को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अपॉइंट करता है या यूज करता है, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल एडवर्स साबित न कर दिया जाए, यह प्रिजम्पशन किया जाएगा, धारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस बच्चे का किडनैप किया था, अन्यथा उसे कस्टडी में प्राप्त किया था। वह बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, ये प्रिजम्पशन माना जाएगा। सबसेक्शन 4 कहती है, इस धारा में भीख मांगने से अविपरीत है। मतलब भीख मांगने, किस किस काम को भीख मांगना कहेंगे कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर भीख की याचना, गिड़गिड़ाना या उसे प्राप्त करना, चाहे वह गाना गाकर हो, नाच कर हो, किसी का भाग्य बताकर हो, या और किसी कर्तव्य दिखाकर। जैसे आपने देखा होगा लोहे के छल्ले में से बच्चे निकलते रहते हैं, या किसी अन्य चीजों को बेचने के बहाने, अथवा अन्य किसी कोई नई युक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं, उस तरीके से। सेकंड पार्ट कहता है कि भीख की याचना या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी निजी परिसर में प्रवेश करना, यानी कि डोर टू डोर जाकर भीख मांगना। थर्ड पॉइंट कहता है, भीख प्राप्त करने या उसे उद्यापित करने के लिए कि आदमी रहम करके मजबूर हो जाए, विवश हो जाए भीख देने के लिए। उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या किसी जीव जंतु का कोई व्रण का मतलब होता है कटा फटा, शरीर का कटा फटा हिस्सा, या कोई घाव या कोई ऐसा नुकसान, जैसे कटा हुआ हाथ, जैसे विरूपता, एक आंख फूटी हो, कान कटा हो, या कोई रोग। अभिदर्शित करने का मतलब है दिखाता है या प्रदर्शित करता है। चौथा पॉइंट है, भीख की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से
बालक को प्रदर्शित करता है, बालक इतना छोटा है, दीनहीन है, उसको दिखा के भीख मांगता है कि इसका इलाज के लिए चाहिए पैसा, रूप में प्रयोग करना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें जो है कठिन सजा है, कम से कम 20 साल की सजा और आजीवन कारावास तक का होगा। ठीक है, अगली वीडियो में।